मशरक़ वस्ता में ना एक जंग लड़ी जा रही है, लेकिन इसमें मिसाइल्स या ड्रोन्स नज़र नहीं आएंगे। ये जंग खामोश है और शायद उससे भी ज़्यादा खतरनाक। चलें इस मामले की तह तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि ये अनदेखा हथियार आखिर है क्या। जरा सोचें, दुबई के जदीद तरीन टेस्ला गाड़ियां अचानक अपनी लोकेशन दिखाने लगती हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी वीरान सहरा में। ऊबर, करीम और जितने भी डिलीवरी राइडर्स हैं, सब परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उनके नक्शे ही नाकाबिले एतबार हो गए हैं। और ये मामला सिर्फ सड़कों तक ही नहीं रुका। खलीजे अरब में खड़ा एक 300 मीटर लंबा बहरी जहाज, वो अपनी लोकेशन दिखा रहा है मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के बॉर्डर पर, सहरा के बिल्कुल बीच में। इसी तरह हवाई जहाज़ों का ट्रैफिक, वो भी बड़ा अजीब रवैया दिखा रहा है। एक लम्हे में शारजा के ऊपर तो अगले ही लम्हे ओमान के बॉर्डर पर। तो क्या ये सब कुछ बस एक मामूली सी सॉफ्टवेयर की खराबी है? देखें, शुरू में तो सबने यही समझा था, लेकिन जब ये वाकयात पूरे खित्ते में फैलना शुरू हुए ना, तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि भाई ये कोई इत्तेफाक नहीं है। नहीं, इसके पीछे की हकीकत तो कुछ और ही है। ये कहानी है मशरक़ वस्ता में इस्तेमाल होने वाले एक ऐसे हथियार की, जिसके नताइज हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा संगीन हो सकते हैं। ये कोई खराबी नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक जंग का एक दानिस्ता अमल है। एक ऐसा हमला जो न सिर्फ फौजी अहदाफ बल्कि आम शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी तहस नहस कर रहा है, और इसका नाम है जीपीएस स्पूफिंग। लेकिन सवाल यह है कि जीपीएस सिस्टम को इस तरह कंट्रोल किया कैसे जा सकता है? अच्छा, इसे समझने के लिए ना पहले ये जानना ज़रूरी है कि जीपीएस आखिर काम कैसे करता है। तो देखें, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की बुनियाद हैं ये 31 सैटेलाइट्स। ये ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाती हैं और मुसलसल सिग्नल्स भेजती रहती हैं। ये ना एक बहुत ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी है। देखिए, हर सैटेलाइट अपने बिल्कुल सही वक्त का एक रेडियो सिग्नल ज़मीन पर भेजती है। अब हमारा फ़ोन या कोई भी जीपीएस डिवाइस ये हिसाब लगाती है कि भाई इस सिग्नल को हम तक पहुंचने में आखिर वक्त लगा कितना। एक सैटेलाइट से हमें एक बहुत बड़ा सा दायरा मिल जाता है, दूसरी सैटेलाइट आती है तो वो इस दायरे को 2 मुमकिना जगहों तक महदूद कर देती है, और जैसे ही तीसरी सैटेलाइट का सिग्नल मिलता है, बूम, वो एक नुक्ता सामने आ जाता है जो हमारा असल मुकाम होता है। इसी अमल को ट्राइलैटरेशन कहते हैं। अच्छा, तो अब जब हम जीपीएस के बुनियादी उसूल को समझ गए हैं, तो चलें अब इसमें खलल डालने के 2 तरीकों को देखते हैं, जैमिंग और स्पूफिंग। अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं, लेकिन इनके मकासद और तरीके बिल्कुल अलग हैं। जीपीएस जैमिंग का मकसद है सिग्नल को पूरी तरह से रोक देना। यूं समझें कि जमीन पर मौजूद एक ताकतवर ट्रांसमीटर जीपीएस की फ्रीक्वेंसी पर इतना ज्यादा शोर पैदा करता है कि डिवाइस को सैटेलाइट का असल सिग्नल मिल ही नहीं पाता। इससे होता यह है कि एक पूरा इलाका ब्लैकआउट हो जाता है, जहां कोई भी जीपीएस डिवाइस काम ही नहीं करती। स्पूफिंग, ये तो इससे कहीं ज्यादा चालाकी का काम है। ये सिग्नल को रोकने के बजाय इसे सीधा सीधा धोखा देती है। एक ट्रांसमीटर सैटेलाइट की तरह एक सिग्नल भेजता है, लेकिन उसमें वक्त को जानबूझकर गलत बताया जाता है। और क्योंकि ये ज़मीनी सिग्नल सैटेलाइट के सिग्नल से ज़्यादा ताकतवर होता है, इसलिए डिवाइस बेचारी इसे ही असल समझ लेती है। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो जैमिंग एक दीवार की तरह है जो सिग्नल को मुकम्मल तौर पर रोककर रसाई ही ख़त्म कर देती है, जबकि स्पूफिंग एक बहरूपिये की तरह है जो एक झूठी हकीकत बनाकर गुमराह करती है। इसका मकसद सिर्फ रोकना नहीं बल्कि धोखा देना है। अच्छा, जीपीएस की गलत लोकेशन शायद डिलीवरी ऐप्स के लिए एक छोटी मोटी परेशानी लगती हो, लेकिन उसके असरात इससे कहीं ज्यादा संगीन और यहां तक कि जानलेवा भी हो सकते हैं। उसकी संगीनगी का अंदाज़ा बस इस बात से लगा लें कि सिग्नल के वक्त में सिर्फ 1 मिलीसेकंड की गलती लोकेशन को सैकड़ों किलोमीटर दूर दिखा सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हवाई जहाज़ों का वो ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम जो जीपीएस पर इन्हिसार करता है, वो नाकाम हो सकता है। बहरी जहाज़ अपने रास्ते से भटक सकते हैं, यहां तक कि स्टॉक मार्केट भी महफूज नहीं है, जहां ट्रेडिंग बॉट्स ट्रांजैक्शंस के लिए जीपीएस से लिए गए इंतहाई दुरुस्त वक्त पर भरोसा करते हैं। वक्त में जरा सी गड़बड़ और पूरी मार्केट तबाह हो सकती है। और सबसे खौफनाक पहलू जानते हैं क्या है? वो ये है कि पायलट को आखिर तक यही यकीन होता है कि सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, जबकि उसका जहाज सीधा एक पहाड़ की तरफ उड़ रहा होता है। देखें, जंग में जीपीएस के इस्तेमाल कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का जो इर्तिका हुआ है ना, वो हमें जंग के मुस्तकबिल की एक झलक दिखाता है। 1991 की खलीजी जंग को याद करें, तब जीपीएस अमेरिकी फौज के लिए एक फैसलाकुन हथियार था। लेकिन फिर आया 2011 और दुनिया को उस वक्त एक बहुत बड़ा झटका लगा जब ईरान ने स्पूफिंग का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका का एक इंतहाई खुफिया ड्रोन न सिर्फ हाईजैक किया बल्कि उसे बेहिफाजत अपने मुल्क में उतार भी लिया। और आज
आज ये टेक्नोलॉजी यूक्रेन से लेकर मशरिक़ वुस्ता तक हर जंग का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। ये सारे वाक़यात एक बात तो साबित करते हैं कि मुस्तक़बिल की जंगें सिर्फ बारूद और गोलियों से नहीं लड़ी जाएंगी। इनका मैदान जंग होंगी गैर मरई रेडियो लहरें और डेटा। और कामयाबी सिर्फ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नहीं मिलेगी, बल्कि इस पर अंधे एतमाद से बचने में होगी। ये सारी सूरत-ए-हाल एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हमारी हर हरकत डिजिटल मैप्स पर मुनहसर है, जब वही नक्शे झूठ बोलने लगें, तो फिर किस चीज़ पर एतबार किया जा सकता है?